सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे नाम से ही पता चलता है, अपचयन और उपचयन। अपचयन का मतलब कमी होना और उपचयन का मतलब होना वृद्धि। किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होना या योग होना उपचयन कहलाता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होना अपचयन तथा ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होना उपचयन कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होना अपचयन कहलाता है तथा ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होना उपचयन कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड अपचयन उपचयन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिक्स करके उसका तापन किया जाता है या उसे गर्म किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उस पर उसकी काली परत होती है और जब उसको हाइड्रोजन के साथ तापन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है और कॉपर एलिमेंट सिर्फ बचता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाता है और जल का निर्माण करता है और कॉपर एलिमेंट पर भूरी परत का निर्माण हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का अपचयन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉपर को चूर्ण को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो वह पुनः कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वहाँ पर पुनः काली परत का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और मैंने प्रारंभिक स्तर में बताया कि जहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या योग होता है उस अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। तो यह उपचयन अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है और इसे हम यदि एक अन्य परिभाषा के रूप में देखें या दोनों अभिक्रियाएं जहाँ एक साथ संपन्न होती है
जिसे हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। CuO प्लस H2 तापन और CuO कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इन कॉपर and water. In this reaction, hydrogen make water, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो रहा है, जिससे जल का निर्माण होता है। और इसी को हम अगर दूसरे तरीके से देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इन कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास और H2 की वृद्धि हो रही है, तो इसे हम रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। तो इस प्रकार की जहाँ पर दोनों क्रियाएं संपन्न होती है एक साथ, अपचयन और उपचयन, यानी अभिकारक, दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं इसी एग्जाम्पल की सहायता से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का हम एक अन्य एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, जिसमें ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ एक्टिवेट होता है ऑन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, आफ्टर देन मेक जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस केमिकल रिएक्शन, इस रासायनिक प्रक्रम में कार्बन का उपचयन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तथा ZnO जिंक ऑक्साइड का अपचयन होकर यह जिंक मेटल बनाता है। इसी के साथ हम यहाँ एक्टिविटी 1.1 पेज नंबर 14 पर देखेंगे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होती है, जिसके कारण मैग्नीशियम का यहाँ पर अपचयन होता है, उपचयन होता है। मैग्नीशियम का यहाँ पर उपचयन
होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपचयन और उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। और इसी के विषय में या संदर्भ में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।